कौन है महात्मा गांधी जी के परिवार के असली वंशज? कितने बेटे थे गांधी जी के? कौन था सबसे काबिल? किसने किया था उनके ही खिलाफ विद्रोह और किसने की थी लव मैरिज? कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं उनके परिवार के लोग आज? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बापू यानी महात्मा गांधी जी के परिवार के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं उनका परिवार आज कहाँ रहता है और क्या करता है? तो चलिए आज हम आपको उनके परिवार के बारे में बताते हैं। गांधी जी और कस्तूरबा यानी उनकी पत्नी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल और मणिलाल दोनों बड़े बेटे भारत में पैदा हुए और रामदास और देवदास दोनों छोटे बेटे साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। गांधी जी के दोनों बड़े बेटे यानी हरिलाल और मणिलाल हमेशा इस बात पर नाराज़ रहा करते थे, गुस्सा रहा करते थे कि गांधी जी ने उन्हें स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई नहीं करने दी। गांधी जी मानते थे कि स्कूल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए गांधी जी ने उन्हें कभी स्कूल नहीं जाने दिया। हरिलाल पहले ही पिता से विद्रोह करके 1911 में उनसे संबंध तोड़कर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। हरिलाल का जीवन काफ़ी विवादित रहा। उन्होंने ज़िंदगी भर ऐसे काम किए जिनसे गांधी जी को काफ़ी कष्ट पहुंचा। पिता के प्रति नाराज़गी और अलग ज़िंदगी जीने की इच्छा मणिलाल में भी उठती रहती थी, हालांकि वो कभी इसे लेकर मुखर नहीं हुए। 1915 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से भारत आए तो मणिलाल उनके साथ ही लौट आए। लेकिन 1.5-2 साल भारत में रहने के बाद मणिलाल को लगा कि वो अपने पिता के साथ नहीं रह पाएंगे, उन्हें अपनी स्वतंत्रता चाहिए। वो 2 साल बाद वापस साउथ अफ्रीका लौट गए। मणिलाल ने फिर डरबन में गांधी जी के फिनिक्स आश्रम को संभालने का काम किया। वहाँ प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन का संपादन शुरू किया। वह अपनी मृत्यु तक 1956 तक यही काम करते रहे। आइए अब गांधी जी के तीसरे बेटे रामदास के बारे में बात करते हैं। रामदास गांधी जी के सबसे प्रिय बेटे थे, जिन्हें महात्मा गांधी जी ने अपने निधन पर मुखाग्नि का अधिकार भी दिया था। रामदास आमतौर पर चुप रहने वाले खुशमिजाज बेटे थे। कई बार जेल भी गए, भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी कूदे, बाद में परिवार के साथ पुणे में ही बस गए। गांधी जी के 4 बेटों में से सबसे लंबी उम्र उन्होंने ही पाई। आइए अब गांधी जी के सबसे छोटे और सबसे काबिल बेटे के बारे में बात करते हैं। चौथे नंबर के बेटे देवदास सही मायनों में सबसे पैने और बुद्धिमान थे। उन्होंने गांधी जी का विरोध कभी नहीं किया। वो अच्छा लिखते पढ़ते थे, वो पिता से अपनी बात भी मनवा लेते थे। उन्हें जानने वाले लोग उन्हें उम्दा पत्रकार मानते थे। वो हिंदुस्तान टाइम्स के लंबे समय तक संपादक रहे। देवदास 1937 में हिंदुस्तान टाइम्स के मैनेजिंग एडिटर बने और 1957 में अपने निधन तक वो यही काम करते रहे। देवदास केवल अखबार तक सीमित ही नहीं रहे, बल्कि कई बार तत्कालीन प्रधानमंत्री एक पत्रकार और संपादक के नाते उनसे सलाह लेते थे। उन्होंने तमाम दौरे किए। वो सरकार की अखबारों से जुड़ी कमेटियों से जुड़े रहते थे। देवदास ने लव मैरिज की थी। जी हाँ, देवदास 28 साल के थे। वो सी गोपालचारी की बेटी लक्ष्मी से प्यार करते थे। तब लक्ष्मी केवल 15 साल की थी। जब उन्होंने पिता से अपनी पसंद का जिक्र किया तो पिता ने केवल इतनी शर्त लगाई कि अगर ये शादी तुम 5 साल बाद करो तो मेरी सहमति रहेगी। फिर देवदास ने यही किया। उन्होंने लक्ष्मी से 5 साल बाद शादी कर ली। तो ये तो रही बात गांधी जी के बेटों के बारे में, लेकिन आज उनका वंशज कहाँ है इसके बारे में बात करें तो गांधी जी के वंशज आज भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 6 देशों में रहते हैं। महात्मा गांधी जी की बेटी नहीं थी, इस बात का उन्हें अफसोस भी रहा, लेकिन उनकी पीढ़ी में बेटियों की कमी नहीं है। आज उनकी पीढ़ी में बेटों से ज़्यादा बेटियों की संख्या है। उनके पोते पोतियाँ और 154 वंशज 6 देशों में रह रहे हैं। इनमें 12 डॉक्टर, 12 प्रोफेसर, 5 इंजीनियर, 4 वकील, 3 पत्रकार, 2 IAS, 1 साइंटिस्ट, 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 5 प्राइवेट कंपनियों में अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। साथ ही परिवार में 4 PhD धारक भी हैं। तो ये तो रही गांधी जी के परिवार के बारे में बात। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें।